बताइए आप चौथा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके लिए ट्रेपेजॉइडल नियम को तो हम करा चुके थे, जो ट्रेपेजॉइडल रूल्स था उसको आपको हम प्रूव करवा चुके हैं। अब हम सिम्पसन 1/3 और 3/8 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें से सिम्पसन 1/3 को आपके लिए हम बताने जा रहे हैं, सिम्पसन 3/8 आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ओके, सिम्पसन 1/3 रूल्स। सिम्पसन 1/3 रूल्स, इसमें क्या होता है कि जो प्रूफ करना है ना आपको, वो है इंटीग्रेशन, या तो आप a टू b या फिर x0 to x0 प्लस NH y dx इक्वल टू hy3 y0 प्लस yn प्लस 4 y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस y7 प्लस 2 इंटू में y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूफ करना है, लेकिन जैसा कि आपको बताया था, एक फॉर्मूला आपको ड्राइव करवाया था और उसमें जो फॉर्मूला आपको कराया था हमने जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसका ही यूज करेंगे। तो जो जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था ना, उसकी अगर हम बात करें तो जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, उसके लिए ये निकला था I इज इक्वल टू एच एन वाई नॉट प्लस एन स्क्वायर बाई 2 डेल वाई नॉट प्लस एन क्यूब बाई 3 माइनस एन स्क्वायर बाई 2 डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस नेक्स्ट टर्म थी एन 4/4 माइनस एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर डेल क्यूब बाई नॉट अपॉन में फैक्टोरियल 3। ओके, आपको हम बता चुके थे जो ट्रेपेजॉइडल रूल था उसमें n इक्वल टू 1 लेना था और डेल स्क्वायर और इससे हायर डिफरेंस जो थे उनको क्या है 0 लिया था। यहां भी हम क्या करेंगे कि n इक्वल टू 2 लेंगे जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में और नेगलेक्ट करेंगे थर्ड और हायर ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस को। यानी हमें करना क्या है, इसमें n इज इक्वल टू तो हमें 2 लेना है इसमें, और n इक्वल टू 2 लेते हुए थर्ड एंड हायर ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस है, इनको क्या है नेगलेक्ट करना है। यूजिंग इसका प्रूफ की बात करें, यूज करना है हमें जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को। इन जनरल quadratic formula, in general quadrature formula we take
n equal to 2 and neglect third or higher difference सोनम हाँ देखो रिपीट कर देते हैं आपके लिए। गॉस इंटरपोलेशन वगैरह खत्म हो गया, एक बार रिपीट करते हैं आपके लिए। चैप्टर फर्स्ट, इस चैप्टर फर्स्ट में क्या था आपके लिए? डेल ऑपरेटर था, नेबला ऑपरेटर था, टी ऑपरेटर था, एवरेज यानी डेल्टा म्यू, ये सभी ऑपरेटर्स और एक कैपिटल डी। इन ऑपरेटर के बारे में जानना था फर्स्ट चैप्टर में। इसी के साथ चैप्टर सेकंड में क्या था? न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फॉर्मूले थे, उनका यूज किया था, उनका वेरिफिकेशन भी बताया आपके लिए। तो इन चैप्टर फर्स्ट और सेकंड से मिला करके आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद चैप्टर नंबर जो फोर्थ था उसमें गॉस, दूसरा एक तो था गॉस फॉरवर्ड, दूसरा गॉस बैकवर्ड, थर्ड था स्टर्लिंग, फोर्थ था बेसल। तो ये चारों फॉर्मूले बताए गए थे आपको, जिनमें से गॉस फॉरवर्ड को आपको प्रूव करवाया, सेम गॉस बैकवर्ड था, दोनों का एवरेज लेकर के आपको स्टर्लिंग प्रूव करवाया। लेकिन बेसल को आपको प्रूव नहीं करना है, इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ती है फोर्थ वाले के लिए। ओके, अब ये आपका फोर्थ चैप्टर और सेवंथ चैप्टर मिलाकर के आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट होती है। लेकिन अभी तो आपकी दो ही यूनिट, दूसरी जो सेकंड नंबर की यूनिट है वो चल रही है, क्योंकि फोर्थ चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और सेवन चैप्टर को आपको स्टार्ट किया गया है। सेवन चैप्टर में जो सिलेबस में है वो है एक तो ये जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, जो कि इधर लिखा है हमने जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, इसको वेरीफाई कराया। दूसरा क्या है कि एक फॉर्मूला और भी डिराइव करवाया था आपको, वो था न्यूटन कोट्स फॉर्मूला। अब न्यूटन कोट्स और ये दोनों फॉर्मूले जब हमने प्रूव करा दी आपके लिए, तो इस जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले की हेल्प से एक ट्रेपेजॉइडल रूल्स, एक तो आता है ट्रेपेजॉइडल, दूसरा आता है सिम्पसन 1/3, तीसरा आता है सिम्पसन 3/8। इन तीनों को आपको प्रूव करवाने के लिए बोला गया था। एक बेडले और होता है जो कि आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, यानी इस बार सिलेबस में सिम्पसन, यानी एक तो पहला रहेगा ट्रेपेजॉइडल, दूसरा रहेगा सिम्पसन 1/3, तीसरा रहेगा सिम्पसन 3/8। 1/3 देखो ट्रेपेजॉइडल को आपको प्रूव करवा चुके हैं हम पिछली मीटिंग में। यहां अब हम
सिम्पसन 1/3 रूल इसको प्रूव करवाएंगे। ओके, इसके बाद सिम्पसन 3/8 है, उसको आपको होमवर्क में दिया जाएगा। आपको याद होगा वहां हमने डिस्कस किया था पिछली मीटिंग में, x की वैल्यू a है, यहाँ a प्लस एच है, a प्लस 2h है, a प्लस 3h, a प्लस 4h, a प्लस 5h, a प्लस 6h। अगर हम ट्रेपेजॉइडल की बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं था, यानी इंटरवल n इज इक्वल टू 1 लिया था, n इज इक्वल टू 1 एंड डेल स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया था, डेल स्क्वायर एंड हायर टर्म्स को क्या है नेग्लेक्ट किया था, या हायर डिफरेंस को क्या है नेग्लेक्ट किया। दूसरा बताया था आपको, ये तो था ट्रेपेजॉइडल में। दूसरा सिम्पसन 1/3 के लिए हमने जब आपसे डिस्कस किया था तो कहा कि डेल क्यूब और हायर जो डिफरेंस है उनको नेग्लेक्ट करना है, एंड वी टेक n इज इक्वल टू 2। थर्ड सिम्पसन 3/8 जो रूल्स था उसमें डेल 4 को आपको 0 लेना है, और जो भी हायर डिफरेंस होंगे उनको भी 0 रखना है, और आपको क्या करना है n इज इक्वल टू 3 ये लेकर के चलना है। ओके, अच्छा, इसके बाद में एक बैडले और होता है जो कि सिलेबस में नहीं है, हमें इन तीन के बारे में डिस्कस करना था। एक आपको जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था, तो जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला आपको पहले ही प्रूफ करवा दिया गया है। दूसरी बात, यहाँ सिम्पसन देखो बैडले सॉरी जो ट्रेपेजॉइडल है, ट्रेपेजॉइडल को आपको प्रूव करवा दिया है पिछली मीटिंग में। अब अपना चल रहा है सिम्पसन 1/3, लेकिन सिम्पसन 3/8 को आपके लिए होमवर्क में दिया जा रहा है। तो अब आप यहाँ सिम्पसन 1/3 जो रूल्स है इसको समझोगे। सिम्पसन 1/3 में क्या है, डेल क्यूब और हायर डिफरेंस है उनको नेग्लेक्ट करेंगे, और आपको n इज इक्वल टू 2 लेना है जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले में। ओके, जिसके बारे में आपसे हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि यहाँ x की वैल्यू a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, a प्लस 5h, a प्लस 6h। अब देखिए यहाँ n इक्वल टू 1 से मतलब है कोई भी इंटरवल नहीं है, अगले a के बाद में a प्लस एच, n इक्वल टू 1 के लिए a प्लस एच के बाद a प्लस 2h, a प्लस 2h के बाद a प्लस 3h, ऐसे ही a प्लस 3h के बाद a प्लस 4h, 5h, 6h। ओके, सिम्पसन 1/3 के लिए क्या है, n इज इक्वल टू 2, तो एक एक इंटरवल यानी a के बाद a प्लस 2h, a प्लस 2h के बाद 4h, 4h के बाद 6h। अच्छा, अभी सिम्पसन 3/8 की बात करेंगे तो n इज इक्वल टू 3, और उसमें क्या होगा, a के बाद सीधे a प्लस 3h पे, 3h के बाद 6h पे, इस तरह से आपको चलना होगा। तो अब हम यहाँ सिम्पसन 1/3 रूल है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आप समझेंगे इसमें कि जो जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला है, उस जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले में अगर हम n की वैल्यू 2 लें तो ये बन जाएगा, i इक्वल टू रख सकते हो, ये i की ही वैल्यू क्या थी, इंटीग्रेशन x0 टू x0 प्लस nh थी, और यहाँ y dx था। तो आपको क्या करना है, इसमें n की वैल्यू 2 लेनी है, तो ये बनेगा x0 टू x0 प्लस 2h, x0 टू x0 प्लस 2h by dx इक्वल टू h। साथ में है यहाँ n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो 4/2 आएगा, 4/2 से 2 टाइम 2 डेल y0 बना, और आगे ये 2y0 प्लस 2 डेल y0 प्लस
n की वैल्यू 2 रखोगे ना, ये 8/3 माइनस 2 आएगा, क्योंकि 4/2 होगा, 2 बनेगा ना, एलसीएम लेंगे 2/3 आया, ये 2/3, तो ये बनेगा यहाँ 2/3 डेल स्क्वायर बाई नॉट, और इनको हायर टर्म्स को क्या है आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये यहीं तक रहेगा। ओके, अब देखो इसमें h 2/0 प्लस 2 डेल बाई नॉट है ना, डेल बाई नॉट का मतलब होता है डेल को आप e-1 करके लिख सकते हो, और यहाँ बाई नॉट तो e पे ऑपरेट करोगे तो e बाई नॉट माइनस बाई नॉट, ई पे 1 पावर है तो इस बाई ये e की जो पावर होती है वो बाई नॉट में ऐड हो जाएगी ना, तो ये बाई 1 माइनस बाई नॉट बन जाएगा ना। तो या तो आप डेल ऑपरेटर ना उसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, बाई 1 माइनस बाई नॉट प्लस 2/3। अभी यहाँ डेल स्क्वायर बाई नॉट का भी अगर आप लिखना चाहें तो ये बनेगा बाई 2 माइनस 2/1 प्लस बाई नॉट। आप चाहें तो इधर समझेंगे कि ये डेल बाई नॉट की वैल्यू है, डेल बाई नॉट है ना, अभी इसमें एक डेल और लगाना है, डेल स्क्वायर बाई नॉट, तो ये बन जाएगा डेल बाई 1 माइनस बाई नॉट। तो इसको आप लिखोगे, हाँ अलग अलग इसको ऑपरेट करें, डेल बाई 1 माइनस डेल बाई नॉट, डेल बाई 1 का मतलब हुआ बाई 2 माइनस बाई 1, और माइनस डेल बाई नॉट का मतलब रहा बाई 1 माइनस बाई नॉट, ये बाई 1 2/1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बाई नॉट। ओके, यही वैल्यू हमने यहां रखी है, इसको इक्वल टू h। अगर आप एलसीएम लेना चाहें, या देखिए 2/0 और ये माइनस का 2/0 ये कैंसिल हो गए ना, अब अपने पास रहा ये 2/1 प्लस 2/3, यहां से बनाइए बाई 2 माइनस 2/1 प्लस बाई नॉट, 2 कॉमन लेंगे तो 2h अपॉन में 3 को भी बाहर निकालें, या एक काम कर सकते हैं आप एलसीएम लेंगे, 3 को बाहर निकालो, h/3 यहां बनेगा 6/1 प्लस 2/2 माइनस 4/1 प्लस 2/0। ओके, इसको भी आप लिख सकते हैं h/3 6/1 माइनस 4/1 2/1 बनेगा, प्लस का 2/2 प्लस 2/0। देखिए इसकी कैलकुलेशन दोबारा समझेंगे, इसकी जो कैलकुलेशन है इसको एक बार आप दोबारा से समझें। ये जो 2/3 कैलकुलेशन बनी हुई है ना, इसको समझेंगे आप। आपने क्या है कि n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू 2 रखोगे यहां तो 8/3। अच्छा देखो यहाँ अपॉन में फैक्टोरियल 2 और होता है, क्या बनता है यहाँ फैक्टोरियल 2, तो अपॉन में फैक्टोरियल 2 बनेगा, तो ये बना था 2/3, 2 से 2 कैंसिल तो 1/3 रहेगा, ये रहेगा यहाँ 1/3 और ये 1/3, तो ये बनेगा यहाँ 3 से किया तो 3 इंटू 2 6/1 बाई 2 माइनस 2/1 बाई 2 माइनस 2/1 प्लस बाई नॉट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6/1 माइनस 2/1 करोगे तो 4/1 बनेगा, प्लस y2 और प्लस का y नॉट। ओके, आप इसको एक सीक्वेंस में लिखना चाहें तो ये लिखा जा सकता है h/3
बाई नॉट प्लस 4/1 प्लस बाई 2। सिमिलरली ये वैल्यू थी x0 टू x0 प्लस 2h और वाई डी एक्स ये तो है x0 टू x0 प्लस 2h। नेक्स्ट जब वैल्यू निकलेगी ना तो वो x0 प्लस 2h से x0 प्लस 4h तक के लिए रहेगी। x0 प्लस 2h टू x0 प्लस 4h इंटू बाई डी एक्स इक्वल टू h/3 बाई नॉट प्लस 4/1 है ना। अब क्या करना है आपको, 1 को रिप्लेस करना है। देखो जो बाई नॉट है ना, यहां जो बाई नॉट है इसको आपको रिप्लेस करना है 2 से। 2 3 4 बन जाएगा ये बनेगा अगला। देखिए यहाँ x0 से 2 है ना, यानी x0 प्लस 0h लिख सकते थे ना, x0 प्लस 0h तो 0 से 2 तक 0 1 2, यहाँ 2 से 4 है तो आप लिख सकते हो बाई 2 प्लस 4/3 प्लस बाई 4 x0 प्लस नेक्स्ट आएगा x0 प्लस 2h से 4h तो नेक्स्ट रहेगा x0 प्लस 4h से x0 प्लस 6h वाई डी एक्स इज इक्वल टू h/3 4 से 6 तो y4 प्लस 4/5 प्लस y6। लास्ट में nth टर्म की अगर बात करें हम तो नेक्स्ट आएगा x0 प्लस n माइनस 2h से लेकर के x0 प्लस nh तक वाई डी एक्स इज इक्वल टू h/3 y4। देखिए 4 to 6 था तो 4 5 6, यहाँ n माइनस 2 टू n है तो ये लिखा जाएगा बाई n माइनस 2 प्लस 4 बाई n माइनस 1 प्लस बाई n। इससे नेक्स्ट जो यानी लास्ट जो टर्म होगी ना तो वो बनेगी आपकी x0 प्लस n माइनस 4 h2 x0 प्लस nh n माइनस 2h। ओके, बाई डी एक्स इक्वल में आएगा ये h/3 बाई n माइनस 4 से n माइनस 2 तक है तो n माइनस 4 प्लस 4 बाई n माइनस 3 प्लस बाई n माइनस 2। आपको ये जितने भी इक्वेशंस हैं उनको ऐड करना है, लेकिन उससे पहले आप सभी स्क्रीनशॉट लें। ओके, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें इसका। तो अब हम इन इक्वेशंस को क्या ऐड करेंगे,
एट दीज इक्वेशंस वी गेट, आप समझेंगे यहाँ की ये जो वैल्यू है ना x नॉट टू x नॉट प्लस 2h है, और ये है x नॉट प्लस 2h टू x नॉट प्लस 4h, 4h से 6h, 6h से लास्ट देखेंगे xn माइनस 2h से x नॉट प्लस nh है। तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं x नॉट टू x नॉट प्लस nh, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टी है, अगर लिमिट a टू b हो प्लस b टू c हो प्लस c टू d हो, तो इसको आप डायरेक्टली a टू d लिख सकते हैं इस लिमिट को। ये बनेगा साथ में बाई डी एक्स इज इक्वल टू सभी में h/3 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 सब में कॉमन है तो कॉमन निकालें। देखिए यहाँ y नॉट है और y नॉट कहीं नहीं है इनमें, और एक ये बाई एन है लास्ट वाली टर्म, बाई एन और कहीं नहीं होगा। बाई नॉट और बाई एन को एक साथ लिखें, बाई नॉट प्लस बाई एन प्लस, अब देखो 4y1 वाली टर्म है ना, ऑड वाली जो टर्म है, या पहले इवन वाली टर्म को देखें। अच्छा देखिए ऑड वाली है ना y1 4y1 4y3 4y5, यानी 4 टाइम तो कौन सी है ऑड वाली है, तो 4 कॉमन, y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस y7 प्लस इवन के लिए देखिए y2 वाली टर्म और एक y2 यहाँ आएगा ट्वाइस हो जाएगा, ऐसे ही y4 और y4 ट्वाइस हो जाएगा, ये भी मतलब इवन वाली जो टर्म है ना वो क्या है ट्वाइस है, तो 2 कॉमन, y2 प्लस y4 प्लस y6। ओके, ये जो रूल्स रहेगा ना ये है आपका सिम्पसन 1/3 रूल। अब आपको सिम्पसन 3/8 में कुछ इसी तरह से प्रूव करना होगा सिम्पसन 3/8 को। यहां हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे, लेकिन आप एक बार क्लास को रीजॉइन करें।